अगर भारत गरीब देश होता तो हजारों सालों से पूरे विश्व के देश भारत पर आक्रमण क्यों करते? पहले मुगल, अंग्रेज या अन्य देशों से भी। भारत कभी से ही विश्व गुरु था और भारत में और भारत के लोग हमेशा से ही हर तरह से संपन्न माने जाते थे और थे भी। अंग्रेज ये कहते थे कि भारत के लोग इतने गरीब हैं कि वो गाय के गोबर से अनाज चुग चुग कर खाते हैं। मैं मानता हूं कि भारत के लोग ऐसा करते थे कि वो गाय के गोबर से अनाज लेते थे, उसे प्रोसेस करते थे साइंटिफिक तरीके से और उसे ग्रहण करते थे, और इसमें उनकी गरीबी नहीं झलकती, उनकी वैज्ञानिकता का हमें पता लगता है, हमारी वैज्ञानिकता का हमें पता लगता है। सुनकर जरूर हैरान होंगे, लेकिन आज एक ऐसी जानकारी दूंगा जिससे अंग्रेजों के द्वारा फैलाई हुई इस भ्रांति को आप अपने मन से और बुद्धि से निकाल देंगे। पूरे विश्व में आज एक कॉफी है जो लगभग 3000 रुपए का एक कप आपको मिलेगा। पूरे विश्व की सबसे महंगी कॉफी है। थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, ब्लैक आइवरी कॉफी, 3 वर्ड आपको लिखने हैं। ये 3 शब्द आप गूगल पर लिखेंगे तो एक विकिपीडिया आपके सामने आएगा, उस पर थोड़ा सा पढ़िएगा और ये देखिएगा कि वो ब्लैक आइवरी कॉफी बनती कैसे है। एक वीडियो देखें। And smooth. You're saying it's rich and it's smooth, but there's an elephant's butt right in the background. I understand. That laughter is music to Dinkin's ears. Here we go. It all starts here, this remote mountainside where the beans are grown. Local villagers pick, wash, and dry the beans and then feed them to the elephants. So this is cooking for elephants 101. It's a mixture of coffee beans, rice, fruit, water, and fiber. So you know when we eat fiber, there's a certain reaction. It wouldn't hurt. Anywhere from 15 to 70 hours later, the beans are ready to be, recovered. Yeah, I'm gonna wear gloves for this. Oh yeah, yeah. This is the highlight of my career right here. If it looks dirty, yeah, it is. अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा बता दूं। जैसा आप वीडियो में देख रहे थे, ब्लैक आइवरी कॉफी विश्व की सबसे महंगी कॉफी है और इसको थाईलैंड के एरिया में बनाया जाता है। हाथी, एलिफेंट को कॉफी बीन्स खिलाई जाती हैं और वो कॉफी बीन्स उसके वेस्ट में निकलती हैं, उसके गोबर में निकलती हैं। उनको साफ किया जाता है, सुखाया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और उस कॉफी को ब्लैक आइवरी कॉफी कहते हैं जो आप पीते हैं बड़े शौक से कि हम बहुत महंगी कॉफी पी रहे हैं। यूएस डॉलर के हिसाब से, लगभग भारतीय रुपए के हिसाब से ये कॉफी 71,000 रुपए किलो की है। इतनी महंगी, शायद हम हैरान होंगे, अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इतनी महंगी कॉफी। भारत में कॉफी और चाय की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने पश्चिमी सभ्यता की नकल करके कॉफी और चाय को अपना लिया है और आजकल तो अलग अलग और चौंकाने वाले तथ्य देते हैं कि किसी का अगर बीपी लो हो तो चाय या कॉफी पी लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूं कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। भारत की जो है ऋतुएं और भारत का मौसम ऐसा है कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, तो हमें इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। हाँ, विशेष परिस्थिति में अगर किसी का बीपी, ब्लड प्रेशर लो है तो जरूरी नहीं है उसे चाय कॉफी पिलाकर ही ठीक किया जाए। आप योग कर सकते हैं, गोमूत्र का सेवन कर सकते हैं, आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं। दिव्य मुक्तावटी है, आयुर्वेद के जानकार के अनुसार उसे लीजिए, उससे भी आप अपने ब्लड प्रेशर की बीमारी से हमेशा के लिए निजात पाएंगे, उससे ठीक हो जाएंगे। जरूरी नहीं है इन सब जहरों का आप सेवन करें। शायद अब तक क्लियर हो गया होगा कि भारत के लोग गरीब नहीं थे, वो साइंटिफिक थे, क्योंकि गाय
कि गोबर में से जब वो अनाज निकलता था तो जितना भी उसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या किसी भी प्रकार का जहर होता था वो खींच लिया जाता था डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा गाय के, और वो पूर्ण रूप से शुद्ध हमें अनाज देती थी। जो आज ब्लैक आइवरी कॉफी में आप देखेंगे तो पता चलेगा, उसमें भी यही तर्क दिया जाता है कि जो एलिफेंट है, हाथी है, उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो स्मूथ कर देते हैं कॉफी को और वो बड़ी टेस्टी होती है। तो ऐसा ही गाय के साथ भी तो, और गाय तो एक वैज्ञानिक, मैं कहूंगा पशु भी नहीं है, हमारी माँ के समान है भारत देश में। वहीं दूसरी ओर आज एक और कुतर्क दिया जाता है कि जब बीपी लो होता है इसलिए हम पीते हैं, एक विशेष स्थिति है ये। तो ये तर्क वितर्क पर अगर आप बात करने को तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं, लेकिन अगर आप कुतर्क करेंगे तो समय हमारे पास भी नहीं है और भी बहुत काम है। तो मैं ये कहूंगा ये कुतर्क देना बंद करें। अगर ऐसी परिस्थिति है, बीमारी है, बीपी लो अगर आपका रहता है या कोई भी अन्य बीमारी है, तो चाय कॉफी का सहारा लेकर योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। उसके साथ साथ जैसा मैंने बताया आयुर्वेदाचार्य के अनुसार दिव्य मुक्तावटी का सेवन कीजिए। बीमारियों से हमेशा के लिए आप क्यों नहीं फ्री हो जाते? क्यों इन जहरों का सेवन करते? शायद चीजें क्लियर हुई होंगी और आशा करता हूं कि अपने जीवन में आप इस पहल की शुरुआत करेंगे। मैं डॉक्टर मोहित मिलन आर्यव्रत चैनल पर आप सबका धन्यवाद करता हूं। मिलन आर्यव्रत आपका अपना YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और करावें। नमस्ते।